नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की उड़ान AI 171 का हादसा हुआ। हमारे पास इससे जुड़ी जो शुरुआती जानकारी है, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं और जांच के बारे में जो पता चला है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। मकसद बिल्कुल साफ है कि भाई हुआ क्या असल में, इसका असर कितना बड़ा है और अब जांच किस तरफ जा रही है। हाँ, और ये हादसा इसलिए भी ज़्यादा ध्यान खींच रहा है क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान का दुनिया में पहला ऐसा घातक हादसा है। हाँ, यही बात। इस विमान को तो बहुत आधुनिक और सेफ माना जाता था, है ना? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है इसकी। तो घटना है ये 12 जून 2025 की। विमान अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए उड़ा था और टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद हाँ, मुश्किल से 600-625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंचा होगा। इतनी कम ऊंचाई पर, और वहीं पर उसने नियंत्रण खो दिया। जी। और फिर वो पास में ही जो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, उस पे जा गिरा। और उसके बाद तो बहुत भीषण आग लग गई। उफ। और जाहिर है नुकसान बहुत भारी हुआ होगा। हाँ, बेहद विनाशकारी। आंकड़े जो आ रहे हैं, विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू। 242। और उनमें से 241 लोगों की मृत्यु हो गई, सिर्फ एक बचा। और जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जानें गईं और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। हे भगवान, 241 लोग विमान में और 38 जमीन पर, ये तो बहुत ही भयानक है। अच्छा, आपने कहा सिर्फ एक व्यक्ति बचा। हाँ, ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विप्शु कुमार रमेश। विप्शु कुमार रमेश। हाँ, खबरों के मुताबिक उन्होंने विमान के गिरने से ठीक पहले वो जो इमरजेंसी सीट होती है, वहां से छलांग लगा दी थी। कमाल है। मतलब इतनी तबाही में उनका बचना एक चमत्कार जैसा है। बिल्कुल, अपने आप में ये असाधारण है। तो अब जाहिर है सबकी नजरें जांच पर टिकी होंगी। कौन कर रहा है जांच? हाँ, तो भारत की जो दो मुख्य एजेंसियां हैं, एक तो AAIB, एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जी। और दूसरी DGCA, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये दोनों मिलकर शुरुआती जांच कर रही हैं। ओके। और अच्छी खबर यह है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं, हाँ हाँ, ब्लैक बॉक्स। वो दोनों मिल गए हैं। अब उनका विश्लेषण चल रहा है। ब्लैक बॉक्स मिलना तो सबसे जरूरी होता है शायद। उनसे ही पता चलता है कि अंदर क्या बातचीत हुई, क्या हुआ। तो शुरुआती जांच में कुछ पता चला है? कोई इंडिकेशन? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है। विमान का एक इमरजेंसी पावर सिस्टम होता है, RT कहते हैं उसे, रैम एयर टर्बाइन। RAT। अच्छा, वो टेक ऑफ के फौरन बाद ही एक्टिवेट हो गया था। अब ये सिस्टम तभी काम करता है जब विमान के मेन इंजन या हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी आ जाए। मतलब उड़ते ही? ये तो इशारा करता है कि प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। बिल्कुल, उड़ान के एकदम शुरुआती फेज में ही कोई गंभीर तकनीकी दिक्कत आई। ये तो बहुत सीरियस बात है। हाँ, इसलिए DGCA ने फौरन एक्शन लिया है। उन्होंने पायलट और जो फ्लाइट डिस्पैचर्स थे, उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। अच्छा। और साथ ही एयर इंडिया के पास जितने भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हैं, उन सब की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। मतलब पूरे बेड़े की? जी हाँ, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उस एक विमान का नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया पे, सुरक्षा मानकों पर सवाल उठता है। और एयर इंडिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? उन्होंने भी कुछ किया होगा। हाँ, एयर इंडिया ने भी तेजी दिखाई है। एहतियात के तौर पर उन्होंने अपने बाकी के सभी 33 ड्रीमलाइनर विमानों को ग्राउंड कर दिया है। मतलब जब तक जांच पूरी नहीं होती, वो नहीं उड़ेंगे। 33 विमान? ओह, इसका तो फ्लाइट्स पे बहुत असर पड़ा होगा। बिल्कुल, करीब 66 इंटरनेशनल उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। और सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एक हाई लेवल जांच समिति बना दी है। समझ गया। इतने बड़ी हादसे का असर तो पूरे देश में महसूस हो रहा होगा। लोगों की प्रतिक्रियाएं? निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने गहरा दुख जाहिर किया है। बॉलीवुड से भी कई लोग जैसे विकी कौशल, जानवी कपूर, R माधवन, सबने संवेदनाएं भेजी हैं। और क्योंकि विमान लंदन जा रहा था, कई ब्रिटिश नागरिक भी थे इसमें, तो ब्रिटेन सरकार भी काफी एक्टिव है। वो लोग भी जांच में सहयोग कर रहे हैं और अपने नागरिकों को मदद पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। तो अगर हम इसे समेटें, ये बोइंग 787 का पहला घातक हादसा, और इसमें इतने बड़े पैमाने पर जाने गई। सही। जांच का जो शुरुआती फोकस है, वो टेक ऑफ के फौरन बाद हुई किसी बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी पर लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अब सारी उम्मीदें AAIB और DGCA की जांच से हैं,
और खासकर वो जो ब्लैक बॉक्स मिले हैं। उनका डेटा सबसे अहम होगा। जी, उनका विश्लेषण बहुत कुछ साफ कर सकता है। हालांकि एक चिंता ये भी रहती है कि विमान में जो आग लगी, कहीं उससे रिकॉर्डर्स को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा हो। हाँ, ये भी एक पहलू है। लेकिन फिर भी इस जांच के जो भी नतीजे निकलेंगे, वो भविष्य के लिए, एविएशन सेफ्टी के लिए और खासकर ड्रीमलाइनर जैसे विमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये तो तय है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी, या फिर एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर जो सिस्टम्स हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उनमें भी कहीं कोई कमी है जिसका हमें फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है। मतलब सिस्टम लेवल पर भी देखने की जरूरत है। हाँ, खासकर जब टेक ऑफ के इतने कम समय में इतनी कम ऊंचाई पर इस तरह की विनाशकारी घटना हो जाए। ये सिर्फ तकनीक से आगे की बात हो सकती है।